सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको स्पेशल ट्रांसमिशन बोल न्यूज़ की उसमें खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो एक अहम सियासी किरदार है और मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मुस्तक़बिल में पता नहीं क्या होता मिलता है या कबूल करते भी या नहीं करते, शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, बड़ी कोशिश की है आपने इमरान खान साहब को अपोजिशन ने बुलडोज़ करने की, इक़्तिदार छीनने की, उनको साइड पे लगाने की। वो हो भी जाएंगे कल तक जो अब तक सूरत हाल है, अगर ड्यू प्रोसेस चलता रहता है इसी तरह से। लेकिन उन्होंने गेन कैसे कर लिया है अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी सिंपथीज़ को विन कैसे कर रहे हैं वो? सिंपैथी क्या है? ये आइनी अमल है, अदम एतमाद है। हम कोई चीज़ बुलडोज नहीं कर रहे हैं, कोई हम चीज़ यहाँ तोड़ नहीं रहे हैं। एक बड़ा अमल है जो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है आइन में और कानून में और रूल्स के अंदर, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ये तो हुकूमत है जो हर रोज़ एक नया हरबा इस्तेमाल करती है। कभी आर्टिकल 6 जी, आर्टिकल 6 से लेकर पता नहीं कौन कौन से आर्टिकल, फिर रियासत मदीना की बेहरमती की, फिर अमेरिका के ताल्लुकात की बात शुरू कर दी, फिर आलमी साजिश आ गई, फिर जान को ख़तरा आ गया। तो ये हरबे हैं सस्ती शोहरत के, और ये बदनामी होती है जमहूरी अमल की जिसकी उनको परवाह नहीं है। साजिश का जो कार्ड प्राइम मिनिस्टर ने खेला है पहले दिन यानी 27 मार्च को जब उन्होंने तकरीर की तो ये कार्ड उनके खिलाफ जा रहा था, क्योंकि उन्होंने एक फोल्ड किया हुआ कागज़ था, कुछ नहीं दिखाया, ना तफसील बताई, जेब में वापस डाल लिया। लोगों ने कहा झूठा कागज़ है। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि नहीं, कागज़ बिल्कुल असली है, जो कम्युनिके है वो बिल्कुल असली है। फिर बहस होगी कि इसमें कंटेंट जो खान साहब कह रहे हैं वो है या नहीं। उन्होंने कल और परसों में 2 दफ़ा उन्होंने खुद इस बात को एंडोर्स कर दिया कि कम्युनिके में इमरान खान का नाम लिया गया है। गवर्नमेंट की बात नहीं की गई कि इमरान खान रहा तो फिर हम आपको स्क्रू करेंगे, इमरान खान जाएगा तो पाकिस्तान के सारे गुनाह माफ़। मैं माजरत चाहता हूँ, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ झूठ होता है। ये तमाशे मत लगाएं। अगर आपको ये हमारे एम्बेसडर का ख़त है, ख़त नहीं है, मुरासला होता है जो हर रोज़ हर एम्बेसडर, अमेरिका के एम्बेसडर डेली बेसिस पे भेजता है। आपके दौर में आपको मिलते हो? हमेशा आते थे। अच्छा। और हमने सिर्फ वो नहीं आते थे, हमें डायरेक्टली ट्वीट किया ट्रम्प साहब ने 1 जनवरी 2018 को। हमने 3 घंटे के अंदर, क्योंकि टाइम का फ़र्क था, 3 घंटे के अंदर हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग बुलाई और उसको सीधा जवाब दिया। यहाँ ये ख़त है, मार्च 7 की बात लिखी हुई है, 27 को जलसे में दिखा रहे हैं। ये तमाशबीनी इसमें नहीं चलती। और फिर जो नेशनल सिक्योरिटी ने जो मुरासला जारी किया उसमें सिर्फ एक उनके ख़त वापस दिया गया एम्बेसी को कि जनाब ये हमें आपकी बात पसंद नहीं आई, हम इस पर एहतजाज करते हैं। ये पाकिस्तान बहुत दफ़ा हर मुल्क के साथ, पहले दूसरे मुल्क हमारे साथ कर चुके हैं, हम उनके साथ कर चुके हैं। सही है। अब उसकी हकीकत क्या है ये भी एक दिन सामने आ जाएगी। ये सिर्फ चंद वोट हासिल करने के लिए, सस्ती शोहरत के लिए मामला किया गया है। जिस आदमी को मुल्क की परवाह ना हो, मुल्क के ताल्लुकात की परवाह ना हो, या तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग कहते कि नहीं, अमरीकी सफ़ीर को बुलाएं, पहले वो अपने सफ़ीर को तलब करते कि भाई ये तुमने एक खत लिखा है, बताओ ज़रा क्या मुरासले में क्या वहाँ हुआ, क्या है तुम्हारे साथ, क्या माहौल था, क्या माहौल था, क्या डिस्कशन। अब इस बात को 3 हफ्ते गुजर चुके हैं जिसके बाद आपने उठाया। फिर आपने अमरीकी सफ़ीर को बुलाना था कि भाई आप लोगों को कैसे हिम्मत हुई कि आप ये बात करें हमारे खिलाफ। आपने वो भी नहीं आप कर सके। अगर इतनी बड़ी बात है, मुल्क का मामला है, हम इमरान खान के साथ हैं, मुल्क के साथ हैं, भेज दें अमरीकी सफ़ीर को। हम अमरीका का नाम नहीं ले सके, उस मुरासले में अमरीका का नाम नहीं है, नहीं लिया। लेकिन उस मुरासले में जो मेरे पास जो एलामिया जारी हुआ है, जो मेरे पास है, उस एलामिया में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस हुई है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ख़त है, डिमार्श है जी कि हमें आप हमारे मामलात के बारे में गुफ्तगू मत करें। अगर इंटरफियरेंस उन्होंने की होती तो वो खान साहब तो कह रहे हैं कि ये इंटरफेरेंस, सामने बैठे कह रहे हैं इंटरफेरेंस तो हुई है ना, आप लोग इंटरफेरेंस की ताल्लुकात तोड़ दें। अमेरिका अगर इंटरफियर कर रहा है हमारे मामलात में, ताल्लुकात तोड़ दें अमेरिका के साथ, हम साथ हैं। आप एक खत पे इत्तफाक कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, नहीं आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी।
हम इतने कमजोर हैं। अमेरिका का नाम है इस मरासले में, जरा पढ़े। नहीं इसमें तो नहीं पढ़ लेना। नहीं इसमें तो फिर पढ़ लें। जी नहीं मैंने पढ़ लिया है। तो अमेरिका कहाँ से आ गया? लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया ना, वो जो स्लिप ऑफ टंग किया, जो स्लिप ऑफ टंग 3 दफा वापस लेने की कोशिश की है। जब हम इतने कमजोर हैं कि हम नाम नहीं ले सकते, छोड़े इन बातों को। ये तमाशबीनी जो है अगली हुकूमत इसको एक्सपोज कर देगी। क्या करेंगे? शहबाज शरीफ परसों तरसों बुध तक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जी इंशाल्लाह। क्या इस खत को पब्लिक करेंगे? बिल्कुल पब्लिक इस खत को जो पब्लिक हो सकता है, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट अप्लाई होता है। इसको तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मामला है, वहाँ पे उठाते, मुरासला आता, ये इसका सही तरीका था। हम सबसे पहले एम्बेसडर को बुलाएंगे, इसके हकायक, सारे मामले के हकायक अवाम के सामने रखेंगे। अगर आप इस खत को पब्लिक नहीं करते शायद साहब, तो इमरान खान साहब ने अगले इलेक्शन का एक थीम सेट कर दिया है। इमरान खान पब्लिक कर दे ना, वो पब्लिक कर दे। लेकिन चार्जशीट तो आपके देखिए, ये तमाशबीनी नहीं है। चार्जशीट मेरे खिलाफ किया, मेरा नाम ऑपोजिशन के खिलाफ, कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। ये मुल्क का मामला है। सर उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है अपने वोटर्स के लिए सर, कि एक तरफ है कौमी हमीयत का नंबरदार, झूठ होता है। आप मुल्क के मामलात से मत खेलें। रियासत के मामलात रियासत के मामलात होते हैं, मुल्क के मामलात मुल्क के मामलात होते हैं। सियासत अपनी जगह पे है। जब आप इनको मिक्स करते हैं तो नुकसान अवाम का होता है, मुल्क का होता है। इस बात को समझें। शायद साहब, क्या कोई शख्स जो प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में स्टिल वज़ीर आज़म है, आज के दिन तक, कल दोपहर तक वज़ीर आज़म है, क्या एक शख्स वज़ीर आज़म की कैपेसिटी में इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता? हर रोज बोलते हैं। ये हम पे बड़ा करम है, हम रोज झूठ बोलते हैं। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला आज लोगों को ओपनली कह रहे हैं कि आओ इस्लामाबाद में हमला करो, ये वोट मत होने दो, आप उनसे क्या तवक्को करते हैं? मुझे ये बताएं, इस हुकूमत ने आखिरी सच कब बोला था? मैं तो आप नहीं बता सकते, यकीन से नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकेंगे। हर रोज वजीर भी झूठ बोलते हैं, जो मुंह में आता है झूठ बोल देते, न सिर होता है ना पैर होता है। शायद साहब, इमरान खान साहब दुनिया को बता रहे हैं कि ये है गद्दार वतन, ये है अमरीकी पिट्ठू, मैं वाहिद एक सियासतदान हूँ जो पाकिस्तान की जो कौमी हमीयत के साथ खड़ा है। और वो उनका नैरेटिव उनके लोग बाय कर रहे हैं, उनका नैरेटिव इंटेलिजेंसिया बाय कर रहा है। तो मैं उसका कसूरवार तो नहीं हूँ ना। जो आदमी अमेरिका का नाम ना ले सके, उसके अंदर वो मुल्क का कि दूसरों को गद्दार कहेगा, वो मुहिब वतन है। मैं कहता हूँ ना, अभी भी एक दिन बाकी है, आओ पार्लियामान के अंदर बोलो, कहो कि अमेरिका ने धमकी दी है, दिखाओ पार्लियामान को। उन्होंने बुलाया आपको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इन कैमरा? वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नहीं थी, वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। मेरी बात सुन लें, स्पीकर हेड करता है, उसमें अपोजिशन नहीं जाती। हमारा कोई एतमाद स्पीकर पे नहीं है। तरीका ये होता है, अगर मुल्क का बड़ा मसला हो, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में बुलाते हैं, वहां पर बात करता है वो, जहाँ सारी फौजी अस्करी क़यादत भी बैठी होती है, सिविल क़यादत भी बैठी होती है, उसको हिस्सादार बनाते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते, पार्लियामान में आ जाए, पार्लियामान इन कैमरा रखें, जो मर्जी रखें, वहाँ पे आप बताएं, आप मुल्क लीडर ऑफ द हाउस हैं, जितने मेंबरान हैं उनके लीडर हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के लीडर नहीं हैं, उनके सामने बात रखें। तमाशबीनी होती है, सच सच होता है, ये सब बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे शायद साहब, तो जाहिर बात है जब दो मुल्कों के साथ ताल्लुकात होते हैं तो कभी उनमें उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, कभी ताल्लुकात अच्छे होंगे, कभी कोई तलखी होगी। तो ऐसा होता था कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, जो दुनिया के ताकतवर ग्रेट पावर्स हैं, वो कभी नाराज़गी का इजहार करती होंगी कि भाई ये आपने क्या कर दिया, इसको वापस ले लें, इसको यूँ कर दें। बिल्कुल, हमेशा हर रोज़ होता है, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। वो अपने मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं कि आपकी हमें हिमायत चाहिए, हम समझते हैं कि आपका मौक़िफ़ ये इस इशू पर होना चाहिए। ये डिप्लोमेसी है, पूरी दुनिया में ये होता है। सबसे बड़ी जो मिसाल है वो नवाज शरीफ साहब की मिसाल है, जहाँ अमेरिका का सदर 4.5 घंटे की टेलीफोन कॉल मौजूद है नवाज शरीफ साहब को, 4.5 घंटे की, बिल क्लिंटन की। जी, एक नहीं, कई कॉल्स हैं। ये एटमी धमाके के वक्त पूरी दुनिया की कॉल्स हैं। वो होती है 4.5 घंटे में क्या जी, जो भी दबाव डाला जाता है, आप हमें लालच भी दिया जाता है, धमकी दी जाती है, ये होता है, ये दुनिया की सियासत है। नवाज शरीफ साहब ने कभी आके बाहर तकरीरें फरमाई हैं इस बात पर। उन्होंने मिसाइल की बात तो कर दी, जो उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने करके दिखाया। इसलिए तमाशबीनी एक चीज़ होती है, मुल्क चलाना, मुल्क के वकार एक और चीज़ होती है। आपने इतना आपको था तो 22 मार्च को 7 मार्च को खत आया है,
22 मार्च को आपकी पूरी हुकूमत तारीफें कर रही है एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका की, उस मुल्क की तारीफें कर रही है, ताल्लुकात की तारीफें कर रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। तमाशबीनी मत करें, मैं छोड़े इन मामलात को। ये सब अगर हकायक हम मुल्क के अवाम के सामने रख देंगे, ये नहीं रख सके ना हम रख देंगे। इससे आप बच नहीं सकते। आपको कुछ ना कुछ तो लोगों के सामने लाना मुझे बचने की वजह से उसको आपने बचने बताया कि गवर्नमेंट की जरूरत इमरान खान को, यानी शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान को झूठा साबित या गलत साबित करना पड़ेगा। ठीक है, झूठा साबित करने की जरूरत नहीं है जी। ये एक मुल्क के मामलात हैं, इमरान खान के मामलात नहीं है, ये उसकी ज़ात के नहीं है, उसकी हुकूमत के नहीं है, ये 2 रियासतों के मामलात हैं, इसलिए उसको उस तरह डील करें। सर ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये इंडिजिनस मूव है, ऑर्गेनिक मूव है? जी बिल्कुल, इसमें किसी किस्म की कोई बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपने खुद एक ज़माने में कहा था कि इस मुल्क में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो फौज की मदद से ही कामयाब। मैं आज भी कहता हूँ। तो फिर ये जी, जब आपकी बैसाखियाँ हट गई इस हुकूमत की, जब मुदाखलत गैर आईनी ख़त्म हो गई, अदम एतमाद हो गया। तो पहले जो 3.5 साल आप नहीं ला सके वो फौज की वजह से नहीं ला सके? जी, बैसाखियाँ मौजूद थी आपके सामने, जॉइंट सिटिंग हुई। मैं आपको ताज़ा तरीन मिसालें दे रहा हूँ जी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मैं आपको MNAs मौजूद हैं, एक नहीं 10-20 MNAs ने कहा जॉइंट सिटिंग हुई, वोट पूरे नहीं थे, टेलीफोन कॉलों से पूरे हुए। अच्छा, स्टेट बैंक का बिल आया, वोट पूरे नहीं थे, टेलीफोन कॉलों से पूरे। कौन कर रहे थे? फाइनेंस बिल आया, इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस बिल आया, वोट पूरे नहीं थे, वो पूरे किए गए। जब वो बैसाखियाँ हट गई, अदम एतमाद हो गया। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को पहले एक इनऑर्गेनिक सपोर्ट थी। इमरान खान आए इनऑर्गेनिक सपोर्ट से थे, ये बात मत भूलें। मैं इन चीज़ों को उछालने का कोई मकसद नहीं है। आपको हकायक चाहिए, मुल्क में एक ट्रुथ कमीशन बना दें। और मेरी आज तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त होगी अब तो आपकी गवर्नमेंट आ गई ना, एक ट्रुथ कमीशन बना कई दफा ये सिर्फ हुकूमत नहीं बना सकती जी। ट्रुथ कमीशन में सबका कंसेंसस चाहिए होता है। ट्रुथ कमीशन में ये भी सच सामने आएगा ना कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये वाकई ऑर्गेनिक थी या नहीं? बिल्कुल आएगा, बहुत सी बातें आएंगी, हर चीज आएगी। ये बड़ी आपके प्रोग्राम बंद हो जाएंगे, यकीन करें। नहीं, हमारे तो चलेंगे तब। अमीर अब्बास को देखेगा नहीं, लोग असेंबली के या उस कमीशन की कार्रवाई देख रहे हो इस मुल्क में हुआ क्या है। तो शायद साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने 3 ऑफर्स की इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, उसकी फिर तरदीद कर दी फौज ने और कहा कि नहीं, ऑफर उधर से आई थी, हमने तो सिर्फ उसको फैसिलिटेट या कम्युनिकेट किया होगा। तो इस वक्त फौज को किरदार अदा कर सकती है? इसका भी एक कमीशन बना दें यार, किरदार क्या अदा करना, एक अदम एतमाद है। क्यों घबराते हैं अदम एतमाद से? अगर आप एतमाद खो चुके हैं, आपको हुकूमत का हक ही हासिल नहीं है। ये बात समझ नहीं आई? वो तो 4-5 दिन से खो चुके हैं बाजार जी। एतमाद तो 4-5 दिन पहले से खो चुके हैं। फिर उनको कौन बचाएगा? हम आइन पे यकीन नहीं रखते, हम अवाम की राय पे यकीन नहीं रखते। बात खत्म हो गई है। बड़ी ग्रेस के साथ घर जाएं, नई हुकूमत आएगी, काम करेगी, आप अपोजिशन करें, तनकीद करें, घबराते क्यों हैं? और जो उन्होंने कहा कि मैं अब पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा जी, बाहर निकलूंगा पहले से ज़्यादा खतरनाक। ये तरह मुश्किल काम है। जितना उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाना आसान काम नहीं है, लेकिन हो सकता है ये भी वो अंजाम फरमा दें। इमरान खान आपको लगता है कि वो सियासत से रिटायरमेंट लेंगे? नहीं रिटायरमेंट लेंगे, नहीं लेंगे, ये उनकी मर्जी है जी। देखिए ना, मुल्क में आपने एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन का खला पैदा कर दिया। सारी ऑपोजिशन हुकूमत में होगी या हुकूमत के इत्तेहादी होगी या हुकूमत के साथ होगी। ऑपोजिशन में सिर्फ एक पार्टी होगी और वो इमरान खान की पार्टी। ठीक है, अपोजिशन करें, वो ऑपोजिशन करेंगे। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो भी होती है वो मोस्ट हेटेड कम्युनिटी समझी जाती है किसी भी मुल्क के अंदर। लोग तनकीद करते हैं, बड़ा अच्छा मौका मिल गया, अपोजिशन करें, उनको मौका मिलेगा, आराम से बैठ के अपोजिशन करें। और वो फिर आपके खिलाफ होंगे सड़कों पे। ये जमहूरियत यही होती है। आप पार्लियामान के अंदर अपोजिशन करें, तो हम करते रहे हैं। उन्होंने तो अपोजिशन को कभी कबूल नहीं किया। वो तो पार्लियामान में नहीं करेंगे, आप कर रहे थे, वो पार्लियामान में नहीं करेंगे, बाहर करते वो तो सड़कों पे जहां मर्जी है करते रहे। सो बिस्मिल्लाह। तो ये चलेगी फिर इंस्टेबिलिटी, मुल्क चलता रहेगा, इंस्टेबिलिटी नहीं होती। एक्सप्रेशन जो होता है अवाम का, वो इंस्टेबिलिटी नहीं होती। इंस्टेबिलिटी तो ये होती है कि आप मईशत तबाह कर दें, आप दूसरे ममालिक के ताल्लुकात को छालना शुरू कर दें, आप झूठ बोलना शुरू कर दें, IMF से झूठ बोलें, आप इदारों से झूठ बोलें, आप नंबर चेंज कर दें, आपके वज़रा हर उल्टी सीधी बात शुरू कर दें। आज आप
ज़रा आराम से बैठ कर देखें कि 4 साल बाद हमारा मुल्क कहाँ पर है। आपकी जीडीपी आज 2018 से कम है, यानी आप वो घर हैं जिसकी आमदन पिछले 4 साल में 10% गिर गई है। अखराजात ज़्यादा है, अखराजात जो है दुगने हो गए हैं। अब ये हिसाब लगा लें, क्या सीपैक आगे बढ़ा? क्या आपके अरब ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हैं? क्या आपके अफ़गानिस्तान में कोई कामयाबी हासिल हुई है? क्या आपके हिंदुस्तान का मुकाबला आप कर सकें? क्या आप ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं? क्या तुर्की के साथ बेहतर हैं? क्या यूरोप के साथ बेहतर हैं? क्या अमेरिका के साथ बेहतर हैं? आपने मुल्क को कहाँ छोड़ा है? आपने क्या हासिल किया है 4 साल में? इसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान पे नहीं, मुझ पे आती है। मैं हुकूमत में था ना, जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ती है। लीडरशिप इसी को कहते हैं। जब आप लीडर बनते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है, लीडर ऑफ द हाउस, मुल्क का वज़ीर आज़म, जिम्मेदारी होती है। बड़ी जिम्मेदारी से हर बात नाप तोल कर की जाती है, पूरी दुनिया देख रही होती है। अब पावर में आने के बाद शाहिद साहब, अगर नून लीग ने ये जवाब देना शुरू कर दिया हर बात का, तो भाई ये तो इमरान खान करके गया था, हम तो अभी इसी को ठीक करते हैं। भाई ये हमने पहले भी 5 साल हुकूमत की है ना, हमने हकायक अवाम के सामने रख देने हैं कि आज मुल्क कितनी मुश्किल में है। वहाँ से मामले को आगे लेकर चलना है, उसकी दुरुस्तगी करनी है, पहले इस्तेकाम देना है, फिर दुरुस्त करना है। कोई मौज़ात नहीं होते मुल्क की मईशत या मुल्क के अंदर, लेकिन इमरान खान से तो कोई तवक्को नहीं थी ना। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब इंशाअल्लाह इस्तेकाम आएगा, बेहतरी शुरू होगी। कोई ऐसी गुंजाइश है इमरान खान के पास बाकी कि वो सरवाइव कर जाए? सरवाइव किसे कहते हैं? क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे हैं? उनके मुस्कुराहट क्यों है? उनकी परेशानी होनी चाहिए। मुस्कुराहट आप चेहरे जरा देख लें, रंग उड़े में कोई बात नहीं है। ये सियासत में होता है। आप मुंतखब, आप हार जीत सियासत में होती है, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है, कोई हद तक नहीं है। एक इलेक्शन जीतता है, एक हार जाता है, एक वोट जीतता है, एक हार जाता है। कल एतमाद का वोट है, एक भारी अक्सरियत आपके खिलाफ है, खुदा हाफिज, अब आप अपोजिशन में बैठें। क्या आज रात तक या सुबह 11 बजे तक कोई ऐलान ऐसा इमरान खान साहब, कोई ऐसा उन्होंने कोई तुरब का पत्ता को छुपा के रखा हो, आखिरी कोई ऐसी चीज़ है उनके पास निकल सकती है तुरब के पत्ते जो उनको शायद सर्वाइव करवा दे? 172 लोग लिए हैं तो काम बन वो तो बड़ी सिंपल 2+2 मैथ्स है ना, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस से वो लोग कह रहे हैं कि भाई कल देखिएगा क्या होता है। कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि देखना अगले महीने देखे क्या होता है, इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, मुल्क चल पड़ेगा, इमरान खान का प्लान है, तजर्बा है। मुल्क के हालात आप देख लें। आज उसको रहने का हक ही नहीं रहा, उसको वज़ीर-ए-आज़म रहने का हक मॉरली तो वो जिसके सामने 173 मेंबरान असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर असेंबली का रिकॉर्ड है, असेंबली का रिकॉर्ड मौजूद है, आप कबूल कर लें उस बात को। ये क्यों फिर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने उस दिन इजलास क्यों 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया था? ये उनकी मर्जी है, इजलास उनको वही वोटिंग करवानी चाहिए जी। जब डिबेट मुकम्मल हो गई वोटिंग कराएं। तो ये टाइम बाय कर रहे हैं जी। देखिए ना, यही तो बात है, यहाँ कोई जमहूरी कदरों की परवाह नहीं है, यहाँ पार्लियामान के रवायत की परवाह नहीं है, आइन की परवाह नहीं है। ये तो 1-1 घंटे के लिए भी पूरे मुल्क को बेचने पे तैयार हैं। जब नवाज शरीफ साहब को कन्विक्शन हुई, डिस्क्वालीफाई हो गया, मुल्क से बाहर चले गए, उन्होंने बाहर बैठ के सेटिंग आर्मी चीफ और सेटिंग DG-ISI के नाम लिए कि भाई ये लोग मेरे खिलाफ मुलव्विस है और मेरे खिलाफ साजिश की, मुझे साजिश से सजा दिलवाएगी, निकाला गया। अगर इमरान खान ने भी ऐसी कोई बात करना शुरू कर दी? जी, शुरू कर दी, उनकी मर्जी। हमने तो ये बात की कि इलेक्शन में ये हुआ है, आपकी जिम्मेदारी है, बात कर दी है, बात खत्म हो गई। उनको निकालने के पीछे, अगर वो कहते हैं कि मेरे निकालने के पीछे कोई साजिश, मैं इसलिए कहता हूँ ना, या तो आप इन सब चीज़ों को कुरेदना शुरू कर दें, पब्लिक डिबेट का हिस्सा बना दें अगर शौक रखते हैं हम। लेकिन इन चीज़ों का तरीका ये होता है जो ममालिक ने अपनाया है, जो एक महज़ब तरीका है जिसमें सबका वक़ार भी रह जाता है कि हक़ाइक़ अवाम के सामने आ जाए, उसे कहते हैं ट्रुथ कमीशन। हमें हमारे मुल्क को ये करना पड़ेगा। शहबाज साहब को आपने तजवीज़ दी है इसकी? जी, ये हर एक को पता है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी, शहबाज साहब में सीनियर प्रेसिडेंट है। मैं हर TV प्रोग्राम पे कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, ये मेरी राय है, मेरा भी कुछ तजर्बा है। मैं समझता हूँ हालात को अब कैसे दुरुस्त, वरना आप पूरी ज़िंदगी कहते रहेंगे जो कायदे आज़म जब फोत हुए थे तो एम्बुलेंस खराब क्यों हो गई, लियाकत अली खान का कत्ल कैसे? तो ये हम साजिशों में रहेंगे, मुल्क को आगे भी चलाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी ट्रुथ कमीशन बना दें,
और हकायक अवाम के सामने रखते हैं, उनको फैसला करने दें। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुस्तकबिल का यहाँ इसको यहाँ ख़त्म करते हुए आगे अब कल के बाद हुकूमत कैसे बनेगी, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, व्हाट नेक्स्ट, और ये जो शाहिद साहब बार बार बात कर रहे हैं, इससे कोई इत्तफाक करे इख्तलाफ करे, लेकिन बहरहाल हल इसी में है। आपको एक दफ़ा कौम के सामने सच कहना पड़ेगा और उस सच के बाद फिर कोई फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ताकि आइंदा वो चीज़ें ना दोहराई जा सकें। अगर सच के ऊपर मट्टी डालते रहें, धूल उड़ाते रहेंगे, तो फिर यही साजिशों की कहानियाँ और ग़ुलाम गर्दिशें जो हैं इक़्तिदार की, उनसे ये सदाएँ उठती रहेंगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। स्पेशल ट्रांसमिशन में शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब, इमरान खान साहब एक लम्हे के लिए चले गए, अब हम आ जाते हैं अगले मरहले पर। पीर मंगल बुध 3 दिनों में से किसी भी दिन अगले वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा और शहबाज शरीफ मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं अपोजिशन के। वज़ीर-ए-आज़म बन गए सर, कुछ सॉर्ट आउट किया है कि कौन कौन से काम पहले करेंगे, क्या प्रायोरिटीज़ होंगी? ये वज़ीर-ए-आज़म साहब बताएंगे, उन्होंने यकीनन इस पर काम किया है, हमने भी मुशावरत दी है। ये जब वो बन जाएंगे तो उनके ओहदे की जिम्मेदारी है कि वो बताएं। और मैं ये बता दूं, शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार नहीं थे, ये अपोजिशन ने फैसला किया है। मेरी ये 35वां साल सियासत में, जब भी हुकूमतें बनती हैं हर ओहदे पे उम्मीदवार होते हैं, हर आदमी तो लगाए मैं वज़ीर बनूंगा, मैं ओहदा लूँगा। आज ना किसी की ओहदे की डिमांड है, ना कोई मांग रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब मान लें बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनको एक फ्री हैंड मिलेगा हुकूमत बनाने का और चलाने का। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो उनके ऊपर FIA का एक केस लटक रहा है, तलवार लटक रही है मनी लॉन्ड्रिंग की, मकसूद चपरासी, जिसका इमरान खान साहब जिक्र भी करते हैं। क्या होगा? जो रिश्तेदार है जी, जो हक का रिश्तेदार है। अच्छा, मकसूद चपरासी जो है उसके पैसे अभी तक जवाब देना है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ क्यों जवाब देंगे? पैसे उनके अकाउंट में आए ना, मैं और आप जवाब नहीं देंगे। मकसूद चपरासी के अकाउंट में आए हैं ना? नहीं, मकसूद चपरासी के नाम से पैसे आए हैं। किसके? शहबाज शरीफ साहब चपरासी ने भेजे हैं। शहबाज साहब के और उनके बच्चों के फैमिली के? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा केस। जी, यही केस है ना। मकसूद चपरासी डिसोन कर रहा है कि मैंने कोई पैसा नहीं भेजा। मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे आए हैं बाहर से, ये केस है। नहीं सर, अच्छा, मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे आए हैं तो उन पैसों का शहबाज शरीफ साहब से क्या ताल्लुक होगा? कर्जा दे दिया होगा उसने। देखिए, ये सवाल आप कर सकते हैं जी, लेकिन ये बताएं कि क्या मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे आना गलत बात है, गैर कानूनी है? नहीं सर, केस शुरू करें ना, अब अपने केस को डिस्कस करना है। देखिए, आप इंसाफ के तकाजे होते हैं ना। मकसूद चपरासी है, उसके अकाउंट में पैसे आए हैं, रिकॉर्ड में मौजूद होगा। मुझे नहीं पता सारे केस का, मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक नमूने के तौर पर। आप कहते हैं मकसूद चपरासी है, उसके अकाउंट में पैसे आए हैं, ये कानून पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है, इसके अंदर कोई गैर कानूनी। आप रेमिटेंस लॉ की बात कर रहे हैं? जी, पाकिस्तान में हर साल 30 अरब डॉलर आते हैं, ठीक है, उसके अकाउंट में पैसे आ गए, उन पे कोई सवाल नहीं होता, कोई सवाल नहीं उठ सकता। बिल्कुल ठीक है। सर, शहबाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर है, चीफ मिनिस्टर। मैं एक सेकंड, पब्लिक ऑफिस होल्डर बाद में आते हैं ना। अब बताइए अगला बात। मैं अगले पे आ रहा हूँ ना। केस ये है जो मैंने खुद लेटर देखा है, शहबाज शरीफ साहब के और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में पैसे आए बाहर से, और जिनके नाम से पैसे आ रहे हैं, जो पैसे भेज रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम तो जिंदगी में कभी पाकिस्तान से बाहर जाना तो दरकिनार, हमारा तो पासपोर्ट ही कभी नहीं बना, हम बाहर से पैसे कैसे भिजवा सकते? फिर ये स्टेट बैंक से पूछें ये सवाल। तो जो ले रहा है उससे ना पूछो सर। मैं गुजारिश ये कर, मैं आप बात सुन लें ना। ये पाकिस्तान के कानून में इजाज़त है कि आपको बाहर से कोई आदमी भी पैसे भेज सकता है। इस पर हमने लिमिट लगाई थी 1 करोड़ की सालाना, उससे पहले नहीं थी। ये 1991 का कानून है, ये सारे पिछले 30 साल से चल रहा है। तो अगर आप ये कहें कि आपके अकाउंट में पैसे बाहर से आए हैं, ये आप नहीं पूछ सकते, पब्लिक ऑफिस होल्डर से भी नहीं, किसी से नहीं पूछ सकते। एक चीफ मिनिस्टर है, उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और भेजने वाला कहता है कि आप नहीं पूछ सकते। नहीं, भेजने वाला कहता है तो भेजने वाले से पूछे, फिर किसने, तुमने कैसे भेजे? वो तो कह रहा है कि मैंने नहीं भेजे। नहीं भेजे तो फिर ये तो लेने वाला बताएगा ना कि भाई, फिर ये जिस बैंक ने, ये बैंक चैनल से आते हैं जी, ये कोई पैसे कैश में नहीं आते, बैंक से पूछ लें कि आपने जब ये भेजे हैं, वहां भी रिकॉर्ड देना पड़ता है ना। हाँ जी, बिल्कुल। जहां से आए हैं वो आप उससे मुस्तस्ना नहीं है। नहीं, हाँ, अब दुनिया में फैटेफ आ गया है, पहले मुस्तस्ना होते थे, कोई पूछता नहीं था, अब जाके पैसे भेज दें। अब वो बताएगा आपको किसने भेजे हैं।
सर वो तो उसने जो फेक आईडी यूज कर रहा है, फेक आईडी फिर आ जाए, फिर केस कर ले, चलाएं फिर तो केस तो कर दिया ना, केस कर दे, फिर बिस्मिल्लाह 100 बिस्मिल्लाह। अब 100 बिस्मिल्लाह से आगे सर अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लटक रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है बदकिस्मती से। एफआईए के अंदर तो केस नहीं, एफआईए देखिए, एफआईए कानून पढ़ लेना। लेकिन शायद साहब मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन बता देता हूँ। मेरे खिलाफ केस है ना, मैं ये जानता हूँ, मेरे खिलाफ यही केस है। मनी लॉन्ड्रिंग हमारे कानून में, दुनिया के कानून में, फैटफ के अंदर सबसे पहले एक प्रेडिकेट ऑफेंस होता है। यानी आप एक जुर्म करते हैं, मैं डाका मारता हूँ, बैंक लूट लिया, पैसे आ गए, ये हो गया प्रेडिकेट ऑफेंस। अब मैं वो पैसे अमीर अब्बास साहब को भेजता हूँ, ये होती है मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मुझे किसी ने बाहर से पैसे भेजे हैं, हमारे कानून में इस पर कोई सवाल नहीं हो सकता। सर एक आम आदमी में और पब्लिक ऑफिस होल्डर में तो फर्क रखना पड़ेगा ना। सर फर्क नहीं है, मैं भी आम आदमी ना, मुझे पाकिस्तानी ट्रीट करें ना, कानून वही है मेरे लिए भी। अगर मेरे लिए फर्क कानून है तो बता दें। तो आप समझते हैं अगर मैंने वो पैसे डिक्लेयर नहीं किए, फर्क ये है मैं हर साल अपने एसेट्स डिक्लेयर करता हूँ। अगर मैं वो पैसे डिक्लेयर ना करूँ तो फिर मुझ पर आप पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल ऑफेंस है, आप पूछें। अच्छा, अब केस तो बहरहाल एफआईए में चल रहा है, गलत या सही चलाते रहे, गलत या सही केस चल रहा है। बिल्कुल। अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कुछ अरसे के बाद फर्द जुर्म आयद हो जाए जी, तो ये तो बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज बन, अगर वो जी इंटरनेशनल न्यूज हर चीज बन सकती है। इंटरनेशनल ये भी बनी थी कि हमने अपने वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया था अकामे की फीस ना लेने पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई। जी वही कह रहा हूँ ना, यहाँ भी कोर्ट ही है ना जी, कोर्ट ही ऑर्डर करेंगे ना अरेस्ट या कन्विक्शन, ठीक है, वो हट जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर वोट हो जाएगा। और इमरान खान तो हो गया ऑपोजिशन में और उनको तो आपके खिलाफ यही इश्यूज चाहिए होंगे। जी जी, तो वो 3.5 साल में कर लेते हैं ना, ये जैसे पूरा कर लेते। जब पैनामा स्कैंडल आया तो इमरान खान साहब ने कहा नवाज शरीफ साहब को कि आप रिजाइन करें, फेस करें, फिर प्राइम मिनिस्टर बने। जब शहबाज शरीफ साहब पे केस चलेगा वो कहेंगे रिजाइन करें, फेस करें। इमरान खान से भी रिजाइन करते हैं ना, जो सारे फॉरेन फंडिंग का केस है, जिसका खुद कंपनियों के 2 अमेरिकन कंपनियों के चेयरमैन खुद हैं। इसलिए झूठे केस जो है वो झूठ होता है। बहुत से केस, मुझ पर 2 केस बने हुए हैं, झूठे केस हैं, मैं फेस करता हूँ। आगे सर अब क्या करेंगे, नैब का क्या करेंगे? नैब खत्म, आपकी प्रिंसिपल पॉलिसी क्या है? नैब को खत्म करें, मुल्क नहीं चलेगा। और उस कानून में मैं लिखवाऊंगा अच्छा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस चलते रहेंगे, खत्म कर दें, हमारे भले चलाएं, बाकी सबके केस खत्म कर दें, कि नैब को खत्म करें, नैब को खत्म करें, मुल्क नहीं चलेगा। जब तक ये नैब है मुल्क नहीं चलेगा। इसमें कोई कंसेंसस हो गया है जरदारी साहब? मेरी राय है, मेरी राय है, डिस्कशन तो डिस्कशन हुई होगी, ये सबके सामने रखेंगे। ये हम पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि आपके पास मौका था, आपने नैब ख़त्म नहीं की। अब ये साबित हो गया कि या नैब चलेगा या मुल्क चलेगी। अच्छा, नैब हो गया ख़त्म सर, ये नैब को साइड पर रखते हैं। कौन सा इदारा होगा इस मुल्क में जो पब्लिक ऑफिस होल्डर, जो सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस, उनका एहतसाब करेगा? करप्शन खत्म हो गया। नैब ने पब्लिक ऑफिस होल्डर का एहतसाब किया है सर, नहीं, मैं एक सर पूछ लूँ, शुरू तो किया ना, 22 साल हो गए, 22 साल कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, 22 साल हो गए, कुछ नहीं कर सके। 22 साल में आपने कितने पब्लिक ऑफिस होल्डर को कन्विक्ट किया है? नहीं कर सके। फिर कामयाबी तो से नाकाम हो गए ना, कामयाबी से नहीं, कितनों को कन्विक्ट किया आपने? ना होने के बराबर। कुछ छोटे लेवल के सरकारी अफसर होंगे, कुछ 2-4। मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात कर रहा हूँ, जो पॉलिटिशियन की बात करें। मेरा नहीं ख्याल के कोई एक 2 के अलावा किसी एक भी नहीं है ना, तो वो तो फेल हो गया। जी फेल हो गया। एफआईए का कानून मौजूद है जी। एफआईए तो सर सबमिसिव है। सर सबमिसिव नहीं है, उससे नैब ज्यादा सबमिसिव है। नहीं, नैब इंडिपेंडेंट है, नैब इंडिपेंडेंट है जी। आपने एक एडवाइजर रखा 4 साल जी, शहजाद भाग गया यहाँ, शहजाद अकबर पकड़ेंगे, शहजाद अकबर को उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, करेंगे उसकी करप्शन। देखिए, जिस बंदे ने करप्शन की है, मैं आपको करप्शन ढूंढ दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, करप्शन आपको मिलेगी शहजाद अकबर की, जी, बगैर नैब के मिलेगी। शहजाद अकबर को छोड़े यार, ये इमटीरियल, ये लोग वो हैं, ये टाइम सर्वर हैं, इन्होंने आके यहाँ डाका मारना, डाका मार के भाग गए। तो आप छोड़ देंगे पर इनको? क्या यार मैं कितने को पकड़ूंगा, इनके पीछे लगे रहेंगे ना, हम तो मुल्क का काम पहले करेंगे ना। वो बाहर है मुल्क से। एफआईए इनके केसेस बनेंगे, भाग गए, ये सब भागेंगे, आप तमाशा देखते जाएं। अच्छा, ये सब भागेंगे। आपने क्या करना है, मकसद क्या है? करप्शन रोकनी है ना, करप्शन रोकनी है। मैं एक आम एमएनए हूँ, मैंने कभी जिंदगी में, मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं बैक बेंचे से बैठता हूँ, आम एमएनए हूँ, कभी एक पैसा हुकूमत का मेरे इख्तियार में नहीं आया। आप मुझे अंदर कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे जरा ये मंतक समझा देना।
नहीं, आपने करप्शन पकड़नी है ना, FIA मौजूद है, आपने FIA हुकूमत की करप्शन, अगर हुकूमत मैं वजीर हूँ, मैं मिनिस्टर सेक्रेटरी हूँ, FIA के लॉज बिल्कुल बड़े क्लियर हैं, FIA को मजबूत करें। लेकिन FIA तो मातहत है ना, शायद किसी के मातहत नहीं, एक लॉ के तहत बनी हुई है। DG FIA किसी के मातहत नहीं होता। इसी पॉइंट पे ये इंटरेस्टिंग पॉइंट अब इन्होंने जो नैब और FIA में तकसीम कर रहे हैं और तखसीस कर रहे हैं शाहिद साहब, यहाँ इनसे जो एक डिफरेंस है उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। आखिरी हिस्से में शाहिद खान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि नैब को खत्म करके एहतसाब करें, लेकिन FIA के जरिए से करें। सर नहीं, आपने क्या पकड़ना है मुझे ये बताओ। करप्शन ना, करप्शन मिनिस्टर्स हैं, करप्शन क्या होता है? करप्शन क्या होता है? करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग है, किकबैक्स हैं, एसेट बियॉन्ड मींस है। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है? मनी होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी ना जी, मुख्तलिफ तरीके हैं ना। नहीं पहले बताए ना जी, मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा आसान नाम है। हाँ जी, बड़ा आसान है। यहाँ से पैसा जी, पैसा पहले होगा तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी ना सर। कौमी खजाने में से एक सेकंड, कौमी खजाने से मैं पैसा कहाँ से, मैं को जाके डाका मारता हूँ कौमी खजाने में? मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स है ना, मैं यही कह रहा हूँ ना, पहले करप्शन होगी ना, करप्शन होगी, सही है, उससे पैसा आएगा, जब मैं उसको ट्रांसपोर्ट करूंगा तो मनी लॉन्ड्रिंग बनेगी। पहले एक जुर्म हो गया ना जी, मैंने पैसा बना लिया, हाँ जी, उस जुर्म को पकड़े, उस करप्शन को पकड़े ना, उस करप्शन को पकड़े, तो उसके तरीके हैं। FIA में जितने लोग हैं वो सारे गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट्स होती हैं? बिल्कुल नहीं। FIA का कानून बड़ा इंडिपेंडेंट है। DG FIA का काम सर, DG FIA किसको रिपोर्ट करता है? अपॉइंटमेंट होती है ना उसकी, बट रिपोर्ट किसी को नहीं करता, अपने कानून के मुताबिक काम करता है। वो रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को। मेरे भाई सारे सेक्रेटरी भी रिपोर्ट करते हैं ना जी, लेकिन वो कानून के मुताबिक काम करते हैं। बट चेयरमैन नैब रिपोर्ट नहीं करता ना। चेयरमैन नैब यहाँ पर एक एडवाइजर को रिपोर्ट कर रहा था, वो तो गलत था ना, गलत था। तो फिर भाई मैं कह रहा हूँ ना, इंडिपेंडेंट रहा है ना। हाँ जी, उसकी परफॉर्मेंस 22 साल की दिखा दी। मैं तो उनको इंडिपेंडेंट नहीं कह रहा, मैं तो आपकी बात मान लेता हूँ कि नैब बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट अदारा है जो सिर्फ अल्लाह ताला को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, मैं मान लेते हैं ना, कर रहा हूँ, कैसा नहीं है। तो उन्होंने कुछ हासिल किया है? कुछ भी नहीं। तो नहीं हुआ ना, वो फेल हो गया, उसको खत्म कर दिया। आपने करप्शन पकड़नी है, सबसे आसान तरीका, अगर हुकूमत के मामलात में करप्शन है तो FIA है, उसका कानून पढ़ ले जरा सर। मेरी बात सुनिए, अब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात कर रहे हैं, मैं MNA हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, टैक्स का कानून है, टैक्स आप पैसा बना सकते हैं, आप छुपा नहीं सकते। बिल्कुल सही है, ये बात है, यहां से आप पकड़े जाएंगे। बट शायद साहब पूरी दुनिया में इसके लिए अलग अथॉरिटीज है। अमेरिका में FBI है, आप तो अमेरिका को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं जानता हूं, अमेरिका में उन्होंने सबसे फेमस केस है, एल कपोन, एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था, उसकी स्मगलिंग करता था, लोगों को मारता था, 65 कत्ल उसने खुद किए थे जी। उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं आता था जी, जज उससे डरते थे। उन्होंने कैसे उसको पकड़ा? टैक्स लॉ पे। उसने कहा तुम्हारे घर हैं, ये तुम्हारी गाड़ियां हैं, खर्चे किधर से, तुम टैक्स देते नहीं हो, खर्चे कहाँ से? अंदर 15 साल अंदर कर दिया। लेकिन यहाँ जब कहते हैं, जब यहाँ किसी को पकड़ते हैं आपकी पार्टी में से या किसी और पार्टी में से कि भाई ये खर्चे, ये गाड़ी, ये महल, ये कैसे कि आप कहते हैं तुम साबित करो ना। नहीं बिल्कुल नहीं, साबित की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, आप कहते हैं नैब साबित, बिल्कुल नैब मुझसे सवाल करे ना जी, मुझसे किया जी। टैक्स का कानून कहता है कि 7 साल तक आपने रिकॉर्ड रखना है। हाँ, उसके बाद आप सवाल, आप मुझसे 35 साल का मांग रहे हैं, मैंने 35 साल का भी दे दिया। सही, मैंने चेयरमैन को कहा तुम भी दो ना यार, तुम 10 साल का दे दो, 35 को छोड़ो, 7 साल का दे दो। मुझे आप हर बंदे से एक सवाल करें, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जो हुकूमत से तनख्वाह लेता है, उससे एक सवाल है, टैक्स तुम्हारे खर्चे क्या हैं? आज आपको हर चीज़, हर शख्स के बारे में पता है, उसके घर क्या हैं, उसकी गाड़ियाँ क्या हैं, उसके फीस क्या है, उसके बिल क्या हैं। वहाँ से आप समझ आ जाएगी कौन करप्ट है और कौन नहीं है जी। सर कैबिनेट पे आ जाए, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जा रहे हैं काबीना में? सर नहीं, मैं हमेशा ज़िंदगी में किसी चीज़ का ना उम्मीदवार रहा हूँ ना तलबगार रहा हूँ। अगर वो आपको ऑफर, ये मुझ पे अल्लाह का बड़ा करम है कि 35 साल में कोई शख्स कह दे मैंने कभी किसी ओहदे की का तकाजा किया। सर देखिए, प्राइम मिनिस्टर के बाद 4 मिनिस्ट्रियाँ तगड़ी मिनिस्ट्री होती हैं। आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए शाहिद खान अब्बासी साहब,
वज़ीर दाखिला कहा जा रहा है राना सनाउल्लाह साहब है, वजारत ख़जाना पे अभी पीपल्स पार्टी नून लीग में टाई पड़ी हुई है, एक वजारत है वजारत खारजा, तो ये 3-4 वजारतें ना अहम, तो शायद खाकान अब्बासी साहब वजारत खारजा तो सारे गद्दार ही हुए ना, वो तो उधर से अमेरिका से मिले हुए हैं, उधर से मीटिंगें करते हैं, खत भेजते हैं, मतलब ये तमाशे है। देखिए शहबाज साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, मेरे वो सदर हैं पार्टी के, वज़ीर-ए-आज़म होंगे, जो जिम्मेदारी मुझे लगाएंगे मैं वो पूरी करने को तैयार हूँ। ये उनका राइट है मुझे कहना कि आपकी ये जिम्मेदारी है और मैं बगैर किसी ओहदे के करने को तैयार हूँ। यानी आपको वो मिनिस्ट्री अगर ऑफर करेंगे तो आप? जी मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है, काम आज है काम की बात, मिनिस्ट्री को छोड़े, मिनिस्ट्री जिसको शौक है वो मिनिस्ट्री ले ले, होता है लोगों की ख्वाहिश होती है मिनिस्टर बन जाए। मैं वज़ीर आज़म रह चुका हूँ, मुझे ओहदों की कोई शौक नहीं सही, सही। जो काम वो लगाएंगे बगैर ओहदे के मैं वो काम करने सर पीपल्स पार्टी, ANP, JUIF, BNP मैंगल, ये 4 जो बड़ी बातें हैं पार्लियामान में, और ये सारी इत्तेहादी बन रही है काबीना में। ये किसी ने आज तक कोई तकाजा नहीं किया ओहदे का। अच्छा, ये सबसे बड़ी कामयाबी टाइम आ गया ना, ये सब कोई लंबी कहानी नहीं है ना सर। देखिए जो एक दिन की बात, जो भी काम कर सकता है उसको ओहदा दे दें। अगर BNP मैंगल में 4 लोग हैं और चारों काबिल हैं कि उन काम करें, सबको दे दें। PMLN को कोई ओहदा ना दें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी आपके साथ आ गई, बिल्कुल दे दें, 4 लोग बिल्कुल दे दें, जो काम कर सकता है। तो इमरान खान कह रहे हैं कि ये तो भानमती का कुंभा होगा, ये चलेंगे कैसे इकट्ठे? ये वही लोग थे जो उनके साथ थे। BNP मैंगल भी वहाँ पर थी, छोड़ BAP भी वहाँ पर थी, वहाँ पर MQM भी थी, वहाँ पर GDA भी थी, तो ये भूल जाते हैं। प्रेसिडेंट के ऊपर सर क्या हो रहा है? मौलाना साहब होंगे, जरदारी साहब? प्रेसिडेंट साहब अगर मुल्क के आइन के मुताबिक चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो रह जाएं। छोड़ना चाहते हैं, उनकी मर्जी है, वरना इम्पीच करेंगे। मेरा ख्याल है सदर को इम्पीच नहीं करना चाहिए अगर वो आइन के मुताबिक काम कर रहा हो। यानी अगर आपके साथ अच्छा वर्किंग, वरना आपको उसको इम्पीच करने का बात मुनासिब नहीं है। वो रियासत का सरबराह होता है। बदकिस्मती से हमारे सदर साहब ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो उस ओहदे के वकार को मजरू करते हैं। वो तो हर दौर का सदर सर अपनी नहीं, पार्टी के साथ माजरा चाहता हूँ, आपके सामने ममनून साहब थे, लेकिन वो फॉलो तो उनको भी देख लें, उनको भी देख लें। जरदारी साहब अपनी पार्टी को फॉलो करते मैं थे। यही कर रहा हूँ ना, फॉलो की बात नहीं होती। क्या आप आईनी मामलात में रुकावट बनते हैं गैर आईनी तौर पर, या उनको चलने देते हैं? ये टेस्ट होता है। तो आप हमारे साथ जरदारी साहब भी सदर रहे हैं जी, उस वक्त शुरू में मुशर्रफ साहब भी सदर रहे हैं, ये सब बातें हुई हैं। लेकिन अगर आप आईनी मामलात को चलने देंगे तो ठीक है। यानी आपकी जाती राय यह है कि सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं होनी चाहिए? जी, अगर वो आइन के मुताबिक चल रहा हो, यानी आरिफ अलवी साहब ये उनका अमल साबित करेगा कि क्या वो उस ओहदे पर रह सकते हैं या नहीं। अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ? नहीं, ये फैसला की बात है। अच्छा, आखिर में सर जाते जाते आखिरी सवाल ये है, बहुत तनकीद हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे, इमरान खान साहब के हामी, रिटायर्ड जनरल्स, इंटेलिजेंसिया, कॉलम नवीस, अपने लोगों ने पार्टीज पकड़ ली हैं, कोई इसके साथ है, कोई आपके साथ, उनके साथ है। जो उनके साथ है वो कह रहे हैं कि ये कैसी लॉन्ड्री मशीन लगाई है इस मुल्क के अंदर कि वो सरदार अख्तर मैंगल, जिनको कहा गया जी गद्दार है, जिनके ऊपर मुशर्रफ साहब के ज़माने में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर हमला करने का, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, अख्तर मैंगल साहब गिरफ्तार हुए दहशतगर्दी के कानून में, नवाज शरीफ साहब को गद्दार कहा गया, शहबाज शरीफ साहब को करप्ट चोर कहा गया, जरदारी साहब को करप्ट कहा गया, मौलाना साहब को क्या कुछ नहीं कहा गया। ये सारे लोग लॉन्ड्री मशीन से गुजार के कुछ ताकतें हैं उन्होंने ला के, तो अगर कल को फिर इन्हीं लोगों को इन्हीं नामों से पुकारा जाने लगा तो क्या होगा सर? नाम से कौन पुकारता है? जो कौम अपने पॉलिटिकल लीडर्स की इज्जत नहीं कर सकती, कौम सर नहीं करती, कुछ और लोग, मैं नहीं कहता, जो उनकी इज्जत नहीं कर सकती तो फिर उस कौम के हालात वही होते हैं जो हमारे मुल्क के हैं। अगर वक्त बदला, आप जी, जब पहले आप ये इसलिए मैं ट्रुथ कमीशन की बात करता हूँ, पहले पता करें कि ये सब पैदावार क्या है। आज जो PTI के बेंचेस पे 70% लोग बैठे हैं ना, ये असेंबली में नहीं आ सकते। सरदार अख्तर मैंगल साहब की गवर्नमेंट किसने टॉपल की थी सर? हमने की थी। तो फिर फौज ने ठीक है, हमने की थी ना, वो सियासत थी उस वक्त की। सरदार अख्तर मैंगल से जाती झगड़ा नहीं था, हमने उनको गद्दार नहीं कहा, वो सियासत थी। वो अपोजिशन में थे, हुकूमत में थे, हम अपोजिशन। किसी और ने तो उन्हें कहा ना गद्दार, किसी ने। अब अगर फिर इनको गद्दार हमने पाकिस्तान में हर एक को गद्दार कहा है। यही तो कह रहा हूँ, इस वक्त सिर्फ एक गैर गद्दार बचा है, वो मुल्क का सदर है। इमरान खान भी गद्दार है, वो इस कौम का गद्दार है। अच्छा, आर्टिकल 6, जो आर्टिकल 6 सबसे पहले उसने सारा हर आइन का हर हिस्सा तोड़ा है। अगर गद्दार ही कहना है ना आइन को तोड़ने में, गद्दार सारे हैं। फिर
ये मुल्की गद्दारों का फिर हो गया। कल शाम क्या होगा सर? पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान घर होंगे जी, और शहबाज शरीफ साहब जाएंगे इंशाल्लाह। पीर मंगल बुध कौन से दिन तक का फैसला? जब भी होता है वो भी आपको देखिए, ये हुकूमत आखिरी वक्त तक रोती धोती रहेगी, फूले आगे चले, मुल्क का मामला चले, ये तो आखिरी वक्त तक रो धो के ये जाएंगी। उन्होंने कहा था कि मैं रुलाऊंगा आपको जी, खुद रोना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ थे। कल बहुत अहम दिन है पाकिस्तान का। इमरान खान साहब मुमकिन है पाकिस्तान की तारीख के पहले वो वज़ीर आज़म हो जिन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से निकाला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।